जय हिंद एवरीवन। मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग अपना सी सेट सीरीज कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी 9 लेक्चर्स हो चुके हैं, आज 10वां लेक्चर है। तो कल हम लोगों ने परसेंटेज वाला चैप्टर डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे। आज हम लोग जो भी पीवाईक्यू हैं, जो भी इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, हम लोग दोनों डिस्कस करेंगे। तो आप लोग आई होप सीरीज फॉलो कर रहे हैं, आपको सीरीज सही लग रहा है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं जो भी लेक्चर यहाँ से जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपका यूपी पीसीएस 2018 का है। तो जो कल वाला लेक्चर जिन्होंने कवर किया होगा तो उनके लिए बेसिकली आज वाला जो है उनको सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि बेसिकली जो भी मैंने पढ़ाया है उसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, देखिए, एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 45% अंक चाहिए। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है। तो 45% जो है वो पासिंग मार्क्स, क्वेश्चन में बता दिया कि भाई अगर 45% मार्क्स आ रहे हैं तो जो छात्र है वो पास हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, वह केवल 50 अंक प्राप्त करता है। तो जो बच्चा है वो छात्र जो है उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं एग्जाम में, उसके 50 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि 4 अंकों से असफल हो जाता है, मतलब उसके 4 अंक कम रह जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 4 अंक उसके ज्यादा होते, 4 नंबर उसके ज्यादा होते तो वो पास हो जाता, ठीक है। तो 50 + 4 54, तो 54 क्या हो गया, पासिंग मार्क्स हो गया, ठीक। फिर बोल रहा है कि अधिकतम अंक कितना है, अधिकतम अंक का मतलब कितने की परीक्षा हो रही है, ठीक। तो मान लेते हैं, पता नहीं है कितने का है, तो मान लेते हैं x का है, तो अधिकतम अंक मान लीजिए x है, ठीक। तो बोल रहा है कि पासिंग परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है 45%। तो अधिकतम अंक का जो 45% होगा, जो अधिकतम अंक होगा, मान लीजिए x है, इसका जो 45% होगा ये क्या होगा, पासिंग मार्क्स। और पासिंग मार्क्स हमने कितना निकाला है, 54, ठीक। तो यहां से जो है आपको x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको जो है जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा करना है। और ठीक ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन जो है कल हमने प्रैक्टिस किया था, तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इसका सॉल्यूशन जो है मैंने यहाँ पे दे रखा है, एक बार आप देख लीजिएगा। प्राप्त अंक 50, पास करने के लिए आवश्यक अंक 50 + 4 54, पासिंग परसेंटेज 45% क्वेश्चन में दिया हुआ है। माना अधिकतम अंक पूछ रहा था, x मान लिया, x का 45% जो है वो 54 के बराबर हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये यूपी पीसीएस में ये वाला क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x + y का 20%, देखिए कितना आसान सवाल आता है, ठीक है। बस थोड़ा सा जो है बेसिक्स अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपको तो एग्जाम में यही करना है, आपको सारे के सारे मैथ्स से क्वेश्चन सही नहीं करने हैं, समझ रहे हैं ना। या मान लीजिए एग्जाम में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको सारे सही नहीं करने हैं, आपको तो बेसिकली कट ऑफ क्लियर करने की आवश्यकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको टारगेट करना है जो आसान होते हैं और जो मॉडरेट लेवल के होते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा टफ लेवल पे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि x + y का 20% जो है वो x - y का 50%, तो x + y का 20%, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा कर दीजिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है x + y का 20%, तो x + y का जो 20% क्या होगा, इंटू 20/100 इक्वल टू क्या बोल रहा है, x - y का 50%, x - y का 50%। बस इसको जो है आप सॉल्व कर लीजिए। ये जो है 1/5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक। इसको इधर ले आइए, 2x + 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x - 5y, ठीक। इसको इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा 7y इक्वल टू 3x, ठीक। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, x = y, x = y का मतलब क्या हुआ, x/y, ठीक है। x अनुपात y का क्या मतलब हुआ, x/y। तो x/y कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 7/3। तो क्वेश्चन में जैसा कह रहा है वैसा करिए, बहुत ही आसान सवाल है, इससे आसान सवाल पूछे नहीं जा सकते हैं। तो ये यूपी पीसीएस पे क्वेश्चन पूछा गया है परसेंटेज से। तो इसका सॉल्यूशन जो है मैंने दे रखा है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक संख्या उसका 50% और उसी संख्या के 25% का औसत 280 है। तो क्वेश्चन को देखिए ध्यान से पढ़िए, यूपी पीसीएस 2016 में आया है। थोड़ा सा इसमें गलती होने के चांस है, लेकिन बहुत ही आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है, बस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। बोल रहा है कि कोई संख्या है, उसका 50%, मतलब उस संख्या का 50% और उसी संख्या के 25% का औसत, मतलब एक तो वो संख्या, दूसरा यहाँ पे कॉमा लिखा है, वो संख्या उसका 50%, मतलब दूसरी संख्या, और फिर उसी का 25%, मतलब एक तीसरी संख्या। तो ये तीनों संख्याओं का जो औसत है वो 280 है, ठीक है।
तो औसत वाला चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 3 चीजों का औसत जो है वो 280 दिया हुआ है। तो हमें पता नहीं कौन सी संख्या है, संख्या ही पूछ रहा है भाई वो संख्या कौन सी है। हमने मान लिया संख्या जो है x है, तो मान लीजिए संख्या जो है वो x है, ठीक है। x का जो 50% होगा वो क्या होगा, x इंटू 50/100 a मान लीजिए, ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन की वाला साइन से कंफ्यूजन ना हो। मान लीजिए a है, ठीक है, तो a का जो 50% है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी a इंटू 50/100, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 25%, तो a इंटू 25/100, ठीक है। ये 3 संख्याएं हो गई, और इनका जो औसत है वो 280 दिया हुआ है। औसत मतलब 3 संख्याएं, तो तीनों को ऐड कर दीजिए अपॉन 3, ठीक। और ये कितना दिया हुआ है 280। ये इक्वेशन है, इसमें सिर्फ a अननोन है, निकल जाएगा। इसको 1/2 आप लिख सकते हैं, इसको 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो नीचे जो बेस है इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 84, तो ये हो जाएगा 840, और ऊपर जो ये बच रहा है वो क्या हो जाएगा a प्लस 1/2 a प्लस a/4, ठीक है। बस इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से जो है a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऊपर 7a बचेगा, तो 7a/4 इक्वल टू 840। तो बहुत ही आसान सवाल है, 480 आ जाएगा, ठीक है। तो बस क्वेश्चन में जो कह रहा है 3 संख्याएं दी थी, एक संख्या उसका 50%, उसी संख्या का 25% का औसत जो है 280 है। वो संख्या पूछा था, तो मैंने संख्या जो है वो x मान लिया, और x का 25%, ठीक है, और फिर x का 50%, इन तीनों का जो है एवरेज दिया हुआ है 280। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 480 आ गई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चीनी के दाम में 60% की बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। जो चीनी का प्राइस है उसमें से 60% की जो है वो बढ़ोतरी हो जाती है। तो बोल रहा है उसे पुराने दाम पर लाने के लिए उसकी कीमत में कितने % की कमी की जानी चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए चीनी की प्राइस जो है वो कितनी है, a है, तो a में कितनी की वृद्धि हो जा रही है 60% की, तो 60% की बढ़ोतरी a में हो जा रही है, ठीक है। तो मान लीजिए पहले चीनी की प्राइस a था, बोला 60% की बढ़ोतरी हो गई, तो मैंने कल बताया था कैसे करेंगे, a प्लस a का 60%, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा a इंटू 1 प्लस 60/100, 60/100 कितना हो जाएगा 0.6, तो क्या हो जाएगा 1.6 से आ जाएगा, ठीक। यही यहाँ पे आया है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो जो बढ़ोतरी के बाद दाम हो गया 1.6 है, शुरुआती जो प्राइस थी चीनी की a थी। अब क्वेश्चन में बोल रहा है, ये भी यूपी पीसीएस का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोल रहा है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन काफी मैंने देखे हैं यूपीएससी में भी और पीसीएस में काफी पूछे गए हैं। तो बोल रहा है कि उसे पुराने दाम पर लाने के लिए, मतलब नया वाला जो दाम है चीनी का 1.6 a है, और पुराना दाम क्या है a है, तो पुराने वाले दाम को लाने के लिए कितना % कम करना पड़ेगा। मतलब 1.6 a में से मैं कितना % कम कर दूं कि a आ जाए, 1.6 a में से मैं कितना % कम कर दूं कि a आ जाए। एक तो इसको कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है, कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आता है तो आपको एक काम ये भी कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 सेकंड 20 सेकंड एक्स्ट्रा लगे। 1.6 a, ठीक, मान लेता हूं x% अगर कम कर देते हैं तो वही प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो 1.6 से माइनस 1.6 a का x%, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि x% अगर कम कर दें तो पुराना प्राइस आ जाएगा, तो 1.6 से माइनस 1.6 a का x% अगर हम निकालें और इसको जो है पुराना दाम मतलब a आ जाए, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर से भी a की वैल्यू निकल जाएगी। एक तो ये तरीका है, ठीक है। नहीं तो एक और तरीका है, वो भी आसान ही है, जो कि मैंने कल आपको बताया कि भाई चेंज, परसेंटेज चेंज अगर निकालना हो, परसेंटेज चेंज निकालना हो तो क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ये मैंने बताया था कल, ठीक है, कि अंतिम मूल्य जो है अपॉन प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक अपॉन प्रारंभिक इनटू 100, ठीक। तो एक प्रकार से 1.6 a जो है ये क्या है, इससे मुझे कहाँ लाना है a, ठीक है। तो 1.6 a माइनस a अपॉन 1.6 a, ठीक है, इंटू 100। तो यहां से भी जो है वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 0.6 a और नीचे क्या हो जाएगा 1.6 a इंटू 100। a कैंसिल हो जाएगा, अब चूंकि 0.6 है ऊपर और नीचे 1.6 है,
तो 0.6 अपॉन 1.6 को हम लोग जो है मान लीजिए 0.6 है अपॉन 1.6 है इंटू 100 है, तो इसको जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 6 अपॉन 16 इसको लिख सकते हैं इंटू 100, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो बाकी इसका मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, आपको जो है समझ में आ जाएगा। तो चीनी की जो प्राइस थी मैंने मान लिया ए है, 60% इंक्रीज कर गया, तो a प्लस ए इंटू 60 अपॉन 100 1.6a हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई 1.6a में से कितना परसेंट हम कमी लाएं कि a प्राप्त हो, तो 1.6a माइनस a जो शुरुआत वाला था, ठीक है, जैसा मैंने बताया फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, 1.6a माइनस a अपॉन 1.6a। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे 1.6a में से a माइनस होगा तो 0.6a आ जाएगा, और बेस में 1.6a है, तो यहाँ पे जो है आपका 75.2 ये परसेंटेज आ गया। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, या 37.5 भी लिख सकते हैं। तो बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको जो है जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा करते जाइए। तो ये यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा चुका था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी यूपी पीसीएस में पूछा गया है, यदि ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 40% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। तो सिंपल सा जैसा पिछला क्वेश्चन हमने किया सेम क्वेश्चन ऐसा है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, मान लीजिए ए की आय जो है, यहाँ पे हमने ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ठीक है, तो बी की आय जो है वो सी मान लिया है, तो ए की आय 40% अधिक है, तो सी प्लस सी इंटू 40/100। आई थिंक आपको ये कन्फ्यूजन नहीं हो रहा भाई सी क्यों मान रहे हैं चाहे ए क्यों मान रहे हैं, आप ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी मानेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो c प्लस सी इंटू 40/100, तो यहाँ पे क्या आ गई ए की आई 1.4c, तो हमने b की आई जो है c मानी, तो a की आई कितनी आ गई 1.4c। और ये हमने कल बताया था भाई इसको कैसे लिख रहे हैं कि भाई इससे अगर 40% अधिक है तो ये तो रहेगा ही, प्लस 40% अधिक है तो c इंटू 40/100। ठीक, तो आसान है, ये कितना आ गया 1.4c। बाकी ऐसे अगर आपसे पूछे तो आप डायरेक्टली भी जो है आप इसको लिख सकते हैं, जैसे आप बोले कोई भी चीज, मान लीजिए ए है, अगर आपसे क्वेश्चन में बोले कोई भी चीज 20% इंक्रीज कर रही है, उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 + 20/100। ठीक है, अगर बोले कि वो 10% फिर कम हो जा रही है, इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 1 - 10/100, माइनस क्यों कम हो रही है। फिर अगर बोलते हैं कि फिर से जो है वो 25% इंक्रीज हो जा रही है, तो फिर से आप ऐसे लिख सकते हैं 1 + 25/100। ठीक है, तो ये सभी चीज आपको प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा भाई ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे जो है 1.4c जो है वो ए की आई जो है 1.4c आ गई। ठीक है, फिर बोल रहा है कि प्रश्न के अनुसार कि भाई 40% इंक्रीज कर दें तो बी की आई ए की आई से कितनी % कम है, तो बी की आई सी है और ए की आई कितनी आ गई 1.4c। तो क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है कि ए की आई में से, ए की आई कितनी है 1.4c, ए की आई कितनी है 1.4c, इसमें से कितना कम कर दें, मतलब इसमें से कितना हम कम कर दें कि सी मिल जाए। ठीक है, कितना % कम कर दें, कितना % कम कर दें कि सी मिल जाए। फिर वही वाला जो फॉर्मूला है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 वाला। ठीक है, तो या x2 - x1 x2 - x1, ठीक है, अपॉन x2 इंटू 100। ठीक है, इसका जो है आप ये ले सकते हैं, मॉड ले सकते हैं प्रकार से कि भाई जो भी पॉजिटिव माइनस वैल्यू आए ऊपर वाले की वो रहेगा हमेशा पॉजिटिव ही। ठीक है, जो कि चेंज ऑफ परसेंटेज दिखाने के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये 1.4c से अपने को c पे आना है, तो वही फॉर्मूला लगाना है 1.4c माइनस c अपॉन 1.4c इंटू 100, तो यहाँ से जो है वैल्यू आ जाएगी। बाकी जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हमेशा काम करेगा। मान लीजिए 1.4c से मुझे c पे आना है, 1.4c से c पर आना है, तो क्या करेंगे हम लोग 1.4c, ठीक है, माइनस कितना % कम कर दें कि c आ जाए, तो 1.4c माइनस 1.4c इंटू एक्स, ठीक, इंटू एक्स अपॉन 100। मान लीजिए x % अगर कम कर देते हैं तो c आ जाएगा, तो इक्वल टू c। एक तो ये काम करेगा ही। ठीक है, यहाँ से आप सीधा c x की जो है वैल्यू निकाल लीजिए। तो दोनों ही तरीके जो है वो आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है छठा क्वेश्चन, ये आपका यूपी पीसीएस 2014 में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए। ठीक है, कोई भी एग्जाम है, बहुत आसान सवाल है कि 35% जो है वो पास हो रहे हैं। ठीक है, और बोला है 455 छात्र फेल हो गए, तो 35% छात्र पास हो गए और 455 छात्र फेल हो गए।
तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे, तो मान लीजिए पता नहीं है कितने छात्र बैठे थे, तो मान लिया मैंने कि ए छात्र बैठे थे परीक्षा में, ठीक है। बोल रहा है 35% छात्र पास हो गए, 35% पास हो गए, ठीक है। तो ए का 35% जो है ये इतने छात्र जो है ये छात्र जो है वो पास हो जा रहे हैं, ठीक है। पास संख्या, जो पास छात्रों की संख्या वो इतनी है। फेल कितने हो रहे हैं दिया हुआ है क्वेश्चन में 455, ठीक है। ये कितने हो रहे हैं, ये फेल हो रहे हैं। अगर फेल छात्र जो हो रहे हैं और जो छात्र पास हो रहे हैं, या तो परीक्षा में कोई पास होगा या फेल होगा, दोनों छात्रों की संख्या मिला देंगे क्या हो जाएगा, कुल छात्र। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कुल छात्र। और कुल छात्र हमने कितना मान रखा है, ए, ठीक है। बस ये इक्वेशन जो है बस आपको सॉल्व करना है। एक तरफ ए है और एक तरफ क्या है, a इंटू 35/100। मान लीजिए इसको हम 5 से कैंसिल करें तो 7/20 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, 7a प्लस 455 इंटू 20 इक्वल टू 20a। इसको बस सॉल्व कर लीजिएगा तो a की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। 13a इक्वल टू 455 इंटू 20, ठीक, a की वैल्यू निकल जाएगी। तो बहुत ही आसान सवाल होता है, करना कुछ नहीं होता, जैसा कह रहा है वैसा कर दीजिए। कि माना छात्रों की संख्या है 35% पास हो रहे हैं, तो a का 35% इतने छात्र जो है वो पास हो रहे हैं। फेल कितने रहे, 455। तो पास और फेल छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी, टोटल संख्या हमने a मान रखी है। बस इसको इक्वेशन जो है ये सॉल्व कर लीजिए, a की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये सभी जो है यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब लोग यूपीएससी पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2022 में पूछा गया है। तो अभी जो हाल में पेपर हुआ था 2022 वाला, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि एक वस्तु की कीमत जो है 25% की वृद्धि की गई। तो कोई वस्तु है, उसकी कीमत में जो है 25% की वृद्धि हो गई। तो मान लीजिए वस्तु की कीमत ए है, ठीक है। तो वृद्धि के पश्चात इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, ए प्लस ए का 25%। या मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, आप जो है डायरेक्टली लिख सकते हैं a इंटू 1 प्लस 25/100। जब भी कोई चीज़ बढ़ जाए उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका वैल्यू निकालेंगे आप तो 1.25a आएगा, 1.25a आएगा। तो 1.25a आ गया 25% बढ़ने के बाद, ये 25% बढ़ने के बाद आ रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि उसके बाद फिर उसका 20% कम हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज प्लस माइनस 20% कम हो रहा है। तो 1.25a इंटू 20/100, ठीक है। नहीं तो मैंने आपको तरीका बताया है कि आपको डायरेक्टली लिखना है कि इससे मान लीजिए कि 20% इससे कम हो रहा है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 1.25a इंटू 1 माइनस 20/100, ठीक है। और इसको भी आप करेंगे 1.25a कॉमन लेंगे तो ये भी वही बनेगा 1.25a माइनस इंटू 1 माइनस 20/100, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है, मैंने कल बार बार बताया भी था, ये जो है आपको बस ध्यान रखना है कि कोई भी वैल्यू है, मान लीजिए हमने मान लिया था कि यहाँ पे जो वस्तु की कीमत है वो a है, ठीक है। वस्तु की कीमत a है, हमने माना था शुरुआती कीमत a है, उसमें 25% वृद्धि हुई तो उसकी क्या हो जाएगी, a इंटू 1 प्लस 25/100, ठीक है। फिर बोला 20% घटा दिया इंटू 1 माइनस 20/100, ठीक है। अब या तो आप ये निकालिए उसके बाद फिर ऐसा करते ये प्रोसेस, नहीं तो आप इस तरह का डायरेक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में लगातार कि भाई 25% बढ़ गया, 20% कम हो गया, फिर 10% बढ़ गया, तो आप डायरेक्टली जो है एक लाइन में पूरा लिख सकते हैं 1 प्लस 25/100। 20% कम हो गया तो 1 माइनस 20/100, फिर बोला 10% बढ़ गया तो 1 प्लस। तो जहां कम हो रहा है वहां पे माइनस आ जा रहा है और जहां बढ़ रहा है वहां प्लस आ जा रहा है। और ये जो है ये बेसिकली कितना परसेंट बढ़ रहा है या घट रहा है वो बेसिकली यहाँ आएगा। तो फॉर्मूला जो है आपका यही लगेगा, बस दो ही फॉर्मूले हर जगह लगेंगे कि कोई भी चीज है, मान लीजिए उसकी शुरुआती कीमत, शुरुआती वैल्यू जो भी है वो a है, तो अगर बढ़ रहा है तो 1 प्लस x/100 हो जाएगा। मान लीजिए x% अगर बढ़ रहा है, अगर x% कम हो रहा है तो उसकी वैल्यू जो है a इंटू 1 माइनस x/100 हो जाएगी। ऐसा आप जो है इमीडिएटली लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो है डायरेक्टली सिंपल सा एक ये इक्वेशन बनेगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1.1a आ जाएगा। अब देखिए वस्तु की शुरुआती कीमत थी वो हमने a मान रखी थी, तो वस्तु की शुरुआती कीमत कितनी थी, a मान रखी थी, और वस्तु की जो अंतिम कीमत है 1.1a है, ठीक है। तो फिर इसमें परसेंटेज पूछ रहा है कितना परसेंटेज वृद्धि हुआ, ठीक है। शुरुआती a था उससे 1.1a हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला वही लगाना है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, अंतिम माइनस शुरुआती अपॉन शुरुआती कीमत इंटू 100, ठीक है। तो अंतिम क्या है 1.1a माइनस a
अपॉन शुरुआती कितना है a, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10%। तो बहुत ही आसान सवाल है। इसमें क्या है कि बेसिकली जो है अंतिम कीमत है शुरुआती कीमत है, ठीक है। अब यही अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि 1.1 a में से कितना हम कम कर दें, जैसा कि 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस किए हैं कि 1.1 a में से हम कितना कम कर दें कि a मिल जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे 1.1 a, ठीक है, माइनस a अपॉन क्या करेंगे 1.1 a, ठीक है। जब ऐसा पूछे क्वेश्चन में, जैसा कि हम लोग 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है पीछे कि भाई अंतिम वैल्यू में से कितना परसेंटेज कम कर दें कि अपने को इनिशियल वैल्यू मिल जाए, उसके लिए क्या करेंगे 1.1 a माइनस a अपॉन 1.1 a इंटू 100। तो ये क्या परसेंटेज आएगी, ये जो भी परसेंटेज आएगा ये बेसिकली आएगा कि भाई अंतिम वैल्यू में से मतलब 1.1 a में से कितना परसेंट कम कर दें ताकि अपने को a मिल जाए। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाला है कि a में से एक प्रकार से कितना परसेंट हम लोग बढ़ा दें। ये दोनों अलग चीजें हैं, समझिए इस बात को, ये दोनों जो है परसेंटेज अलग चीजें हैं। एक तो ये हो गया कि भाई a में से कितना परसेंट हम बढ़ा दें कि 1.1 a है, तो ये तो 10% हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम पूछें कि भाई 1.1 में से कितना परसेंट कम कर दें ताकि a आ जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला है और इस पे बेस्ड हम लोग 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं पीछे, ठीक है। तो ये यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो है अगर आपसे पूछे कि भाई कितना कम कर दें, तो जो भी जिससे कम करना है बेसिकली उसको नीचे लिख दिया कीजिए और 1.1 a माइनस a ये डिफरेंस ले लिया कीजिए, इंटू 100 मल्टीप्लाई कर दिया कीजिए, ठीक है। तो बहुत आसान है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता है, बाकी आपको फॉर्मूला वगैरह याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था इसी साल 2022 में, ठीक है। नेक्स्ट, 2 उम्मीदवारों X और Y ने चुनाव में भाग लिया। तो 2 कॉन्टेस्टेंट हैं, चुनाव हो रहा है, 2 लीडर्स हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं। बोल रहा है कि 80% लोगों ने मतदान किया। तो भाई जितने भी एक तो होता है कि भाई वोटर सूची होती है, एक तो क्या होता है जो वोट की सूची होती है उसमें सारे के सारे लोगों का नामांकन होता है, और लेकिन उसमें से सारे के सारे चुनाव देने जाते नहीं है। यहाँ पे 80% दिया हुआ है कि 80% लोगों ने ही मतदान दिया, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि फिर बोल रहा है कि मतदाता में बड़े टोटल जो है 56% मत X को मिले। तो मान लीजिए 2 उम्मीदवार हैं X और Y, ठीक, इसको जो है वो 56% वोट मिले, ठीक है, और नोटा का ऑप्शन नहीं है। नोटा मतलब जानते ही हैं, नन ऑफ द अबव। तो बस 2 ही लोगों में वोट जा रहे हैं, जितने भी वोट जा रहे हैं वो सिर्फ इन्हीं दोनों लोगों में से जा रहे हैं, कोई नोटा का ऑप्शन नहीं है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब जितने भी परसेंटेज वोट पड़ रहे हैं वो बेसिकली इन्हीं 2 लोगों में डिवाइड हो रहे हैं। तो एक को जो है 56% मिल रहा है, तो आधा वोट जो बच रहा है 56 में से 100 में से माइनस 44% जो है इसको मिल रहा है, क्योंकि वोट जो है इन्हीं दोनों लोगों में बट रहे हैं, ठीक है। बोल रहा है कि इन दोनों का जो भी वोट मिल रहा है, इसको 56% वोट मिला, इसको जो मिला, जो डिफरेंस है वोट का, जो भी डिफरेंसेज है वो बेसिकली जो है वो 1440 है। मतलब 1440 मत से वो जीत रहा है, जो X है वो 1440 मत से जीत रहा है। इसका मतलब दोनों के वोट का जो डिफरेंसेज है, जितना वोट इसको मिला जितना वोट इसको मिला, उसके बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो 1440 है। सिंपल सी बात है। पूछ रहा है कि भाई सूची में मतदाताओं की कुल संख्या, तो टोटल कितने मतदाता हैं ऐसा पूछ रहा है, ठीक है, कितने वोटर्स हैं। अब देखिए सवाल बहुत आसान सा है कि भाई 2 उम्मीदवार हैं X और Y, 2 उम्मीदवार हैं X और Y, ठीक। पूछ रहा है सूची में कितने मतदाता हैं, तो मान लेते हैं A हैं, ठीक है, मान लेते हैं A हैं। लेकिन सारे के सारे मतदाता जो वोटर लिस्ट में है वो वोट देने जाने रहे हैं, कितने जा रहे हैं 80%। तो A का 80% निकाल लीजिए, जो कि आएगा 0.8A, ठीक है। तो 0.8A जो है ये क्या है, इतने लोग वोट देने जा रहे हैं, ठीक है। तो 0.8A जो है 0.8A इतने लोग वोट देने जा रहे हैं आउट ऑफ A, ठीक है। A टोटल है, उसमें से 0.88 है देने जा रहे हैं। बोला 56% जो है X को मिला, तो 0.8A इतने लोग जा रहे हैं, जितने लोग जा रहे हैं उसका 56% जो है वो किसको मिल रहा है, X को मिल रहा है। ये वोट किसको मिल रहा है, X को मिल रहा है। फिर बोल रहा है कि 1440 मत से X जीत जा रहा है। तो मैंने बताया कि 56% अगर X को मिल रहा है तो जो रेस्ट बच गया 44%, 100 में से 56 माइनस करेंगे तो 44% किसको मिल रहा है, Y को मिल रहा है। तो Y को कितना मिलेगा, जो भी वोट देने जा रहे हैं 0.8A इतने लोग वोट देने जा रहे हैं उसका 44% जो है Y को मिल रहा है। तो 0.8A का 44% जो है वो Y को मिल रहा है, ठीक है ना। और इसका जो डिफरेंस है, जो कि
1440 मत से जीत रहा है, इसका मतलब इन दोनों के जो वोट मिलने उसका डिफरेंस जो है वो कितना हो गया 1440। तो बस इसमें जो है आपको ए की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत ही आसान सवाल था, बस आपको जो क्वेश्चन में कह रहा है वो करना होता है। तो मैंने वही किया, कुल संख्या मैंने मान लिया जो वोटर है उनका ए है, ठीक है। मतदान देने जो जा रहे हैं ए का 80% तो 0.8 ए, एक्स को कितने मिल रहे हैं 56% मिल रहे हैं तो 0.8 इंटू 56/100। जो वाई को वोट मिल रहे हैं वो चूंकि 44% मिलेंगे, क्यों? क्योंकि 56% इसको मिले तो 100 माइनस 56% 44%, ठीक। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो 1440, क्यों? क्योंकि ये जो है 1440 मत से जीत रहा है, तो बस यहाँ से ए की वैल्यू निकल आएगी 15,000। बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपका यूपीएससी 2021 का सवाल है, पिछला वाला 22 का सवाल था, यूपीएससी 2022 का, ये 21 का है। तो एक परीक्षा में पी ने क्यू से 40 अंक अधिक प्राप्त किए, ठीक है। तो क्यू जितने भी मार्क्स ला रहा है, मान लीजिए क्यू जो है वो ए मार्क्स ला रहा है, ठीक है। तो पी कितना अंक प्राप्त कर रहा है ए प्लस 40, ठीक। तो पी कितना अंक प्राप्त कर रहा है ए प्लस 40। यदि क्यू ने पी से 10% कम अंक प्राप्त किए, क्यू ने पी से 10% कम अंक प्राप्त किए, मतलब जितना भी पी अंक प्राप्त किया है, पी ए प्लस 40 अंक प्राप्त किया है, पी कितना अंक प्राप्त किया है ए प्लस 40, तो बोल रहा है कि पी से 10% कम अंक प्राप्त किए, मतलब ए प्लस 40 में से अगर हम 10% कम कर दें तो कितना अंक मिल जाएगा मेरे को ए मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर पूछ रहा है क्यू ने कितने अंक प्राप्त किए, तो बस ऐसा 3-4 क्वेश्चन डिस्कस किए, मतलब अपने को ए प्लस 40 से ए पर आना है, ए प्लस 40 से किस पे आना है ए पर आना है। तो मैंने जैसा बताया कि जो ए प्लस 40 से ए पे आना है तो ए प्लस 40 माइनस ए अपॉन ए प्लस 40 इंटू 100 इक्वल टू 10% कम करने पे आ जा रहा है तो 10। तो बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि भाई क्या क्वेश्चन में कहने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से ए की वैल्यू निकल जाएगी, वही मैंने किया। बोल रहा है कि पी ने क्यू से 40 अंक अधिक प्राप्त किया, तो मैंने क्यू का ए मान लिया, तो पी का कितना जाएगा ए प्लस 40। तो प्रश्न के अनुसार बोल रहा है कि भाई पी के अंक को 10% कम कर दें तो क्यू का अंक प्राप्त होता है। तो पी का अंक कितना है ए प्लस 40 माइनस ए अपॉन ए प्लस 40 जो है वो 10, इसकी वैल्यू आ जा रही है। इसको चाहे आप कैसे भी लिखिए, इक्वल टू 10% है, या तो आप इसको मत लिखिए इक्वल टू 10/100, क्योंकि 10% को जो है 10% को हम लोग 10/100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया कैसे लिखा हुआ है ये, इंटू 100 इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू 360 आ जाएगी। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है वो करिए, और ये वाला जो क्वेश्चन हमने किया है, ऐसा क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा गया 2-3 बार और 2-3 बार पीसीएस में पूछा गया, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक बार फिर से रिपीट हो जाए क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये वाला जो है यूपीएससी 2020 का सवाल है कि चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो चावल है उसका मूल्य जो भी है, तो मूल्य मैंने मान लिया शुरुआत का मूल्य उसका ए है, तो शुरुआत का मूल्य मैंने मान लिया चावल का ए है, इसमें 25% वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि के बाद मूल्य क्या हो जाएगा ए इंटू 1 प्लस 25/100 प्लस, क्यों? क्योंकि वृद्धि हो रही है, और कम होता तो यहाँ माइनस होता, ठीक है। अब 25% बढ़ा इसलिए 25/100। फिर बोल रहा है कि वृद्धि के परिणाम स्वरूप ये आपका आ जाएगा 1.25 है, ठीक है। तो वृद्धि करने के बाद जो मूल्य है चावल का, शुरुआत में मूल्य क्या था ए, और वृद्धि करने के बाद मूल्य कितना हो रहा है 1.25 है। तो ये आपको प्राइस हो गया, ये मान लीजिए प्राइस P1 पहला प्राइस और दूसरा प्राइस क्या है P2, ठीक है। फिर बोल रहा है कि चावल का बेसिकली जो है व्यक्ति के पास 1200 रुपये हैं। शुरुआत में व्यक्ति के पास 1200 रुपये होते थे, तो जो भी उसकी खपत होती थी चावल की वो खरीद लेता था। तो खपत हम मान लेते हैं कि जो व्यक्ति है वो मान लीजिए 20 किलो, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि 20 kg इतने चावल जो है वो खपत करता है, ठीक है। तो शुरुआत में टोटल जो प्राइस था वो ए था, प्राइस क्या था ए, मतलब ए रुपये पर केजी, ठीक है। ए रुपये पर केजी में मान लीजिए वो चावल बिकता था और खपत 20 kg था, तो टोटल वैल्यू कितनी हुई, ये प्राइस है और वो जितना किलो खत्म करता है। मान लीजिए कोई 10 किलो चावल खत्म करता है और 40 रुपये पर किलो जो है वो चावल है,
ठीक है। तो प्राइस क्या होगा चावल का, 40 × 10 मतलब 400 रुपया उस व्यक्ति को पे करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। सिमिलरली बी केजी चावल खपत करता है और ए जो है वो प्राइस है, तो ए × बी क्या हो जाएगा, जो भी पैसा उसको पे करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है कि उस व्यक्ति के पास 1200 रुपये हैं, शुरुआत में वो 1200 रुपये में चावल खरीद लेता था, मतलब जितनी भी प्राइस थी, ठीक है, तो a × b इक्वल टू 1200, शुरुआत में काम चलता था। अब क्या हुआ कि भाई a की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, a की वैल्यू 1.25a हो गई, तो a की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 1.25a, ठीक। पैसे बोल रहा है कि भाई 1.25a, बोल रहा है कि अब 6 किलो कम खरीद पाता है, पहले वो टोटल b केजी खरीद लेता था, लेकिन अब 6 किलो कम ही खरीद पाता है। ऑब्वियसली कम खरीद पा रहा है क्योंकि चावल की प्राइस जो है बढ़ गई, कितने में, 1200 रुपया अभी भी है, लेकिन अब 6 किलो चावल उसके पास कम ही खरीद पाता है। तो बस यहाँ से a × b की वैल्यू आपको पता है, इस इक्वेशन में a × b की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से जो है आपको निकल जाएगी वैल्यू। तो बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना था। तो मैंने मान लिया कि भाई चावल का मूल्य a है और जो भी जितना किलो भी वो खाता है चावल वो मैंने b मान लिया, उसके पास 1200 रुपये हैं, उसमें उसने a × b मतलब जो भी खपत है वो खरीद पाता था, 25% वृद्धि हो गई तो 1.25a हो गया। अब कितना खरीद पाता है, b-6, तो 1.25a × b-6 इक्वल टू 1200, और यही जो है a × b इक्वल टू 1200 भी होगा, तो a × b की वैल्यू 1200 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे उसकी वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से a की जो है वैल्यू आ जाएगी। तो a क्या था, a हमने माना था कि मान लीजिए चावल की जो शुरुआती मूल्य है वो a है, वही क्वेश्चन में पूछा है। बहुत आसान सवाल है, जैसा कह रहा है क्वेश्चन में आप वैसा बेसिकली कर दीजिए, फॉलो करिए। तो यूपीएससी में पूछा गया था। अब देखिए ये 2019 में सवाल पूछा गया है यूपीएससी में, और ये सवाल तो पता नहीं कितनी बार आ गया है, मेरे ख्याल से 5-6 बार तो आज ही आ गया है। तो किसी परीक्षा में a ने b से 20 अंक अधिक प्राप्त किए, तो a ने b से 20 अंक अधिक प्राप्त किए, तो मैंने मान लिया कि b जो है वो कितना अंक प्राप्त कर रहा है, x, तो a कितना प्राप्त कर रहा है, x + 20, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा कर दीजिए, ठीक है। फिर बोल रहा है कि यदि b ने a से 5% कम अंक प्राप्त किए, b ने a से 5% कम अंक प्राप्त किए, तो b ने कितने अंक प्राप्त किए, बोल रहा है b ने a से 5% कम अंक प्राप्त किए, b ने a से, ठीक है, क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, b ने a से 5% कम अंक प्राप्त किए। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई a जितना भी अंक प्राप्त कर रहा है उसमें से हम लोग 5% कम कर दें तो b का अंक प्राप्त हो जाएगा। फिर वही बात, x + 20 माइनस x अपॉन x + 20 इक्वल टू 5/100, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। या तो ये कर लीजिए, बाकी हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो हर जगह काम करेगा, ये भी कॉन्सेप्ट ही है, ये भी कॉन्सेप्ट ही है। बाकी दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लीजिए एक संख्या x + 20 है, दूसरा क्या है, x है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई x + 20 में से कितना कम कर दें, मतलब 5% कम कर दें तो x प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो x + 20 माइनस x + 20 का 5%, ठीक है, इक्वल टू x। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, जो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, कॉन्सेप्ट जो है, यहाँ से भी जो है x की वैल्यू आ जाएगी। जैसा क्वेश्चन में कह रहा है बेसिकली वैसा करते जाइए। वही मैंने किया, b का मैंने x मान लिया तो एक x + 20 आ गया, a के अंक में से 5% कम कर दें तो x + 20 माइनस x अपॉन x + 20 × 100 इक्वल टू 5, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब ये वाला सवाल यूपीएससी 2019 में पूछा गया था और बिल्कुल से 1 लाइन का क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है। बस कुछ नहीं है, एक धाविका किसी दौड़ में दौड़ रही है, कोई एथलीट है वो दौड़ रही है, ठीक है, 12 किलोमीटर वो दौड़ पाती है, तो 12 किलोमीटर जो है जितना भी ट्रैक है उसका 12 किलोमीटर वो दौड़ पाती है। तो बोल रही है दौड़ का 80% हिस्सा ही कंप्लीट की, मतलब वो 12 किलोमीटर दौड़ने के पश्चात जो है जितना उसको दौड़ना था उसका 80% ही कंप्लीट कर ली। तो मान लिया x उसे दौड़ना था, ठीक है, लेकिन उसका 80% ही वो कंप्लीट कर पा रही है, मतलब x का 80% ही वो कंप्लीट कर पा रही है, जो कि कितना है, 12 किलोमीटर के बराबर है, इक्वल टू 12। बस यहाँ से x की वैल्यू निकालनी थी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आसान में से भी आसान सवाल होते हैं, ठीक है, जिसमें मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा आपको सॉल्व करने में, आधा मिनट। तो आपको जो है ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, किसी भी हालत में छोड़ के मत आइएगा देखकर कि भाई देख लिया क्वेश्चन लंबा है इसलिए छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता है, काफ़ी आसान सवाल है। नेक्स्ट, ए और बी स्टील के 2 खंड हैं,
तो मान लीजिए कोई ए खंड है, कोई स्टील का एक ए है, ठीक है, और दूसरा बी है। यदि बी को ए के शीर्ष पे रख देते हैं, ठीक है, तो ये मान लीजिए बी है और ये ए है, तो बी को मैंने ए पर रख दिया, ठीक है। यदि बी को ए के शीर्ष पर रखते हैं तो उसका वजन 60% बढ़ जाता है। तो मान लीजिए ए का वजन x था, ए का वजन x था, जब मैंने बी को उसके प्लस रख दिया तो इन दोनों का वजन कितना हो गया, बढ़ के 60% बढ़ गया। 60% मतलब x इंटू 1 + 60/100, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1.6x। तो शुरुआत में x था, बाद में कितना हो गया 1.6x हो गया। फिर बोल रहा है यदि b को a के शीर्ष से हटा दें, अब क्या करेंगे, हटा देंगे। तो फिर बोल रहा है कि a और b के कुल वजन की तुलना में कुल वजन कितना है 1.6x है, कितना परसेंट कम हो जाएगा। मतलब वापस अगर हम हटा देते हैं तो ऑब्वियसली x हो जाएगा। बाद में कितना है 1.6x, पहले कितना था x, बोला हटाने पर मतलब 1.6x से x हो जा रहा है, कितना परसेंट कम हो गया। फिर वही सवाल, बार बार वही सवाल आ रहा है, बस अलग अलग तरीके से आ रहा है। बस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1.6x में से कितना परसेंट कम कर दें कि x आ जाए, बस। तो 1.6x माइनस x अपॉन 1.6x इंटू 100, ठीक है, ये इंटू है, ठीक। तो यहाँ से x की, तो ये कितना परसेंट कम कर दें ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ऊपर 0.6x है, नीचे 1.6x है, ये कैंसिल हो जाएगा इंटू 100, ये क्या हो जाएगा 600/16, उतना परसेंट आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, समझ में आ जाएगा, बार बार ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी में 2018 में आया था कि भाई किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए। तो आसान सवाल है ये भी, देखिए कि भाई 40% अंक चाहिए। मान लीजिए कि उसे 30 अंक मिलते हैं, ठीक है, तो 30 अंक उस व्यक्ति को मिल रहे हैं, जो बच्चा है उसको 30 अंक मिल रहे हैं, 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है, मतलब 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है, मतलब 30 अंक और उसे मिले होते तो पास होता। 30 मिल रहे हैं मतलब 30 और मिले होते तो वो पास हो जाता, मतलब 60 मिले होते तो वो पास हो जाता। मतलब पासिंग मार्क्स कितना है 60 है, पासिंग मार्क्स कितना है 60 नंबर। बोला परीक्षा में अधिकतम अंक कितना है, तो अधिकतम अंक मेरे को पता नहीं कितना है, तो मैंने x मान लिया, ठीक है। और पासिंग परसेंटेज दिया हुआ है 40, तो अधिकतम अंक जो टोटल नंबर है उसका 40%, उसका 40%, ठीक है। तो अधिकतम अंक का 40% क्या है, पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स क्या है 60, ठीक है। तो x की वैल्यू निकाल लीजिए 60 इंटू 100/40, ठीक है ना, 600/4, ठीक है, 150 आ जाएगा। तो बहुत आसान सवाल है। तो आज हम लोगों ने क्या किया, यूपीएससी और पीसीएस में जो भी परसेंटेज वाले चैप्टर से क्वेश्चन आए थे वो हम लोगों ने डिस्कस किया। कल हम लोग फिर से जो भी नया नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग स्टडी समझ गए होंगे कि भाई मैं एक चैप्टर कराता हूँ, उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, फिर PYQ कराता हूँ, और ये मैथ वाला जो सीरीज है जल्दी से कोशिश करेंगे कि भाई 1 महीने में सीरीज खत्म हो जाए। उसके बाद आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बाकी जो भी कॉम्प्रिहेंशन होगा या जो भी टॉपिक्स होंगे सारे कवर होंगे इस सीरीज में। तो आपको सीरीज सही लग रहा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, बाकी जिनको आवश्यकता है उनको बता सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।